अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त यौम शुहदाए पुलिस अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने कहा है कि वो कभी भी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। अगर वो कब्र में भी चला जाएगा, उसकी यादें, उसका किया हुआ काम, उसकी दूसरी चीज़ें वो हमेशा दुनिया के अंदर जो है ना, जो दूसरे लोग आ रहे होते हैं उनके लिए एक मशाल राह होती है। तो हम सबको ये चाहिए कि हम जिस जिस जगह पे जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने उस काम को ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करें। मेरा नाम औरंगज़ेब सुल्तान है और हम शुहदाए पुलिस की जो कुर्बानियाँ उसको सलाम पेश करने के लिए कराची के तमाम स्कूल की बच्चियाँ आज यहाँ पर आई हैं और उनको ये यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करने के लिए और दुनिया पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बताने के लिए कि तमाम हम पाकिस्तान की अवाम अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ है, अपनी पुलिस के साथ है, अपनी अफवाज के साथ है और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनके रवायकीन जो हैं शमाए शोदा के, उनके साथ हम क्या कहते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम शोदा की यादगार पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपना हमारे लिए अपना कल कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी और ख़वातीन को बेवा कर दिया, लेकिन हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। अल्लाह उन शोधा के दर्जात को बुलंद फरमाए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए। मैं सिंध पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। यौम शुहदाए पुलिस ये दिन महज तारीख नहीं है, ये दिन उन शहीदों के लहू से लिखा गया है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शैला कुरैशी है। मैं बतौर AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स इन पीस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और आज यौम शुहदाए पुलिस 4 अगस्त है और हम अपने सिंध पुलिस के तमाम शुहदा को जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, न सिर्फ ये बल्कि अपने लहू से वतन की मिट्टी को सींचा और आज अमन धरती के ऊपर कायम किया। सिंध पुलिस की यूँ तो लाजवाब दास्तानें हैं, लेकिन उसमें अगर मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा शायद ही किसी दुनिया के किसी मुल्क में इतनी शुहदा की दास्तानें रकम हो जितनी सिंध पुलिस के पास वाबस्ता है। और सिंध पुलिस के जो शुहदा की तादाद है वो तकरीबन 2500 से ज़ायद है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर सीनियर रैंक्स के मुतअद्दिद ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश किया। वतन अजीम की अमन व बका की खातिर, वतन अजीम की जो है बका की खातिर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करने से दरेग न किया और हमदम जो है अपनी काविशें करते रहे और यहाँ तक के अपनी जानों का नजराना देकर हमेशा के लिए जामर हो गए। एक शहीद अपनी फैमिली से जब वो जुदा हो जाता है, अपेरेंटली वो मौजूद नहीं होता, तो एक दुख पूरी फोर्स में मौजूद रहता है। हमारे पास हमारा जवान जब हमसे जुदा हो जाता है, बिकॉज वी आर अ फैमिली, और हमारी फैमिली का जब एक जवान हमारे पास से चला जाता है तो हमें बहुत अफसोस होता है उसका। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी मौत है जिसकी हर मोमिन को शहीद शहादत की आरज़ू होती है और हर मोमिन ये चाहता है कि उसे ऐसी शहादत वाली मौत नसीब हो कि उसकी ये वाली ज़िंदगी भी आसान हो जाए और फखर भी ज़िंदगी भी। बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बुझा दे
के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ा सलाम कहती है, ऐला है हक़ के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा जब्बार है। एसआई अब्दुल जब्बार की बेगम। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे। वो मैं हर इंटरव्यू में वो एक ही बात कहती हूँ कि हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो वो दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत में भी मिलते हैं। वो अपनी वर्दी को, यानी बच्चे को अगर उंगली भी लग जाती थी, वो कहते थे नहीं मेरी वर्दी को मत, ये मेरा कफन है। 23 जुलाई समझ लें, 23 जुलाई को जो घर से गए हैं, वो आखिरी ही मुलाकात थी और वो बहुत उदास थे। इसे एक टेंशन में थे कि वो कुछ कहना भी चाहते थे और नहीं कह सके। बस उन्होंने कहा मुझे आप अपने हाथ से चाय पिला दें। मैंने उन्हें चाय पिला कर दी। कहीं आज तो चाय में बहुत मज़ा है, क्या आपने अपनी उसमें उंगली डाली है? आज तो इस चाय में बहुत मोहब्बत है। मैंने कहा खैरियत, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कह रहे कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत परेशान और उदास थे। वो लम्हा एक क़यामत से कम नहीं था। हम लोग इशा की नमाज पढ़ के बैठे थे, बच्चे तराबी पे गए हुए थे। मरियम ने टीवी खोली है तो उस पर एक न्यूज़ पे इतला आ रही थी कि गोधरा पे कोई रेड हुई है, उसके अंदर एक शख्स शहीद हो गया, अब्दुल जब्बार शहीद हो गए। तो जब मैंने कहा हो सकता कोई और अब्दुल जब्बार यानी इस फील्ड में भी, फिर दोबारा जो एक इतला आई है उसमें आया कि एसआई अब्दुल जब्बार सुपर मार्केट के वो शहीद हो गए। तो बड़ी बेटी ने फौरन टीवी बंद कर दी, क्या नहीं अम्मी पापा नहीं है, वो ये किसी और की है, गलत है। मैंने नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ हुआ है पापा के साथ, कुछ हुआ है। थोड़ी 2 मिनट गुजरे होंगे, दरवाजे पे यानी मोहल्ले से लोग आना जमा हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि खैरियत? तो कहेंगे आप भाभी जुनैद को बाहर भेजें, हमें उनसे बात करनी है। मैंने कहा जुनैद तो है नहीं, तीनों बच्चे तराबी पे गए हुए। फिर उन्होंने कोई बात नहीं की, जिसपे मरियम थी वो चीखने लगी। तो मैंने मरियम से पूछा क्या हुआ है, मुझे बताओ। बस ये गले रखकर रोने लगी कि पापा नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ 10 साल गुजर गए हैं, पुलिस ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, इदारों ने भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, बहुत हमारी सपोर्ट की है। और उस जगह पे यानी शौहर की जगह पे मेरी बेटी आई है और अल्लाह का करम है कि सिंध पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहदा को खराज अकीदत पेश करने का ये सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।